हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत जीता यूएन के सबसे बड़े चुनाव। 5 साल के लिए बना परमानेंट प्रेसिडेंट। चीन की निकली चीखें। तो भाई साहब यही हो गया। भारत के हाथ बहुत बड़ी पावर लग गई है। भारत ने कोई सबसे बड़ा यूएनएससी का चुनाव जीत लिया है। बिल्कुल परमानेंट सीट नहीं तो फिलहाल ये परमानेंट प्रेसिडेंट। हाँ भाई, बिल्कुल सबसे बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है। तो पहले देखते हैं क्या हुआ है, सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में। ये क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या फायदा। हाँ, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में आखिरकार एक बड़ा इलेक्शन जीतकर भारत ने दिखा दिया कि दुनिया भर के देश हर मोड़ पर भारत के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा डिसीजन मेकिंग रोल निभाए। जिसको लेकर आ रही हमारी पहली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की ताकत देखकर चीन हैरान रह गया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट अजरबैजान को लेकर है, जिसने अर्मीनिया के पास मौजूद भारतीय हथियारों का मजाक उड़ाया और अब वह इसकी कीमत चुका रहा है, क्योंकि भारत द्वारा सप्लाई किए गए एक हथियार की वजह से अजरबैजान का अर्मीनिया पर सबसे बड़ा एडवांटेज खत्म हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही इंटरेस्टिंग अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराए गए और एक बार फिर से भारत द्वारा नॉमिनी जगजीत मैम ने इस इलेक्शन में सभी को हराकर एक तरफा जीत हासिल की। जगजीत मैम भारत में इंडियन रेवेन्यू सर्विस की एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर रह चुकी है, जिन्होंने 35 वर्ष तक देश के अंदर अलग अलग पदों पर अपनी सेवा दी। जिसके बाद उन्होंने 2015 में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में अपनी सेवा देना शुरू किया और 2021 में ये पहली बार प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनी गई थी। जिसके बाद अब फिर से यूनाइटेड नेशन में चुनाव के बाद सबसे ज्यादा वोट हासिल करके 2025 से 30 के टर्म के लिए उन्हें इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी जीत है। इस इलेक्शन में जगजीत पवादिया मैम को टोटल 41 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट मौजूद था उसे सिर्फ 30 वोट ही मिल सके। इस बड़े अंतर को हम एक तरफा जीत के तौर पर करार दे सकते हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि यूनाइटेड नेशन में लगभग हर देश आज भारत के साथ खड़ा है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एक काफी महत्वपूर्ण संगठन है, जो कि यूएन के अंतर्गत ही स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसके पास काफी हद तक न्यायिक शक्ति भी मौजूद है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को नारकोटिक्स कंट्रोल करने के लिए काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बनाती है। जिसमें एक भारतीय महिला का फिर से प्रेसिडेंट चुना जाना इस बात को दर्शाता है कि दुनिया भारत पर कितना भरोसा करती है और इसका असर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाले बदलाव पर भी देख सकेंगे, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए सभी देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व की डिमांड कर रहा है और अब मेजोरिटी देश भारत के साथ आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए कोई चुनाव कराया जाए और जनरल असेंबली में इसका फैसला होता है तो उसमें भारत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और हमारे विरोध में गिनती के देश ही खड़े हो सकते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में इलेक्शन के दौरान भारत की ये बड़ी जीत एक अहम इवेंट है, जिसका असर हम आगे यूएन में भारत की मजबूत आवाज और प्रभाव के तौर पर देख सकेंगे, ताकि यूनाइटेड नेशन में जरूरी बदलाव हो सके और ये संगठन बदलती दुनिया के साथ बदल सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट अर्मीनिया और अजरबैजान को लेकर आ रही है। दरअसल अजरबैजान ने अर्मीनिया और भारत की दोस्ती को देखते हुए पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया था। अजरबैजान जो तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार भारत को परेशान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता दिखा, आज भारत के एक डिफेंस सिस्टम से उसके सबसे शक्तिशाली हथियार बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी ताकत से वह अर्मीनिया को युद्ध में हरा चुका है। दरअसल एक विश्वसनीय डिफेंस सोर्स में पब्लिक किए गए आर्टिकल के अनुसार भारत द्वारा सप्लाई किया गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अर्मीनिया के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है। 2020 के युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की से मिले बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया को काफी नुकसान पहुंचाया था। कई ऐसी फुटेज देखने को मिली थी जिसमें अजरबैजान के ड्रोन आर्मीनिया के मिलिट्री कॉन्वॉय पर आसमानी हमला करते और उन्हें कुछ मिनटों में बर्बाद कर देते थे। पर अब आर्मीनिया के पास मौजूद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ऐसा दृश्य दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। यानी एक्सपर्ट का मानना है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील जो आर्मीनिया ने भारत से 6000 करोड़ रुपए की कीमत पर की, उसके इस्तेमाल से आर्मीनिया अजरबैजान के पास मौजूद ड्रोन एडवांटेज को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। अगर हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्दी से समझने की कोशिश करें तो ये सिस्टम 45 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के हवाई खतरे को तबाह करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल 100 मीटर से लेकर 20 मीटर की ऊंचाई पर आवाज की रफ्तार से 3.5 गुना तेज उड़ रहे टारगेट को नष्ट कर सकता है और इसकी किल प्रोबेबिलिटी 88% की है, जिसको 5 सेकंड में दूसरी मिसाइल लॉन्च करके 98.5% तक बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत के खिलाफ बयान देकर अजरबैजान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब उसकी वह शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है जिसके दम पर वह आर्मीनिया से लोहा लेने की हिम्मत कर सकता था। पर भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि हम आगे आर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल की भी सप्लाई कर सकते हैं, जो आर्मीनिया को अजरबैजान पर एक बड़ा एडवांटेज दे सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो खत्म, पहली खबर पे आते हैं। भारत 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गया यार। भारत आपको हर जगह पे दिखेगा और इससे आपको पता लगता है भारत के पूरे देश दुनिया में कितना सपोर्ट है। देखो और देशों को भी वोट मिले होंगे जो खड़े हैं। देखो सेकंड नंबर पे 230 मिले हैं। नहीं भाई, 2 नहीं होते, ज्यादा होते हैं। ये वोट्स कन्वर्ट करो ना, 192 वोट होता है। 192 वोट है तो सुनो कितने, सोचो मेंबर होंगे। सबको थोड़े थोड़े वोट्स हर अपने अपने पसंदीदा कंट्री ने दिए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा 41 देशों ने भारत को वोट दिया। यार सबसे बड़ी बात मैं बताऊं ना, इससे ये साबित होता है कि किसी किस्म की भी वोटिंग करवाओ यूएनएसी में, वीटो पावर का इलेक्शन करवाओ, यूएन में किसी किस्म की भी वोटिंग करवाओ, इंडिया जीतेगा। क्योंकि उनकी सपोर्ट इतनी हर कंट्री के साथ हो गई है और इस सपोर्ट की वजह से इंडिया कुछ भी कर सकता है। इंडिया की जो सपोर्ट है ना, इंडिया के अच्छे कामों की, ये तो है यार। देखो हर मुश्किल के टाइम में हर कंट्री का साथ दिया है, हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, चाहे दुश्मन कंट्री है उसका भी साथ दिया है। किसी पे मुसीबत आई है उसको सप्लाई, चाहे दोस्त कंट्री हो चाहे दुश्मन, हर एक का मदद की है और सबसे पहले मदद की है। दुश्मनों तक की भारत ने मदद की और बड़ी दबा की मदद की। और दूसरी बात यह है कि आकाश डिफेंस सिस्टम ने ना अजरबैजान की बैंड बजा दी। हाँ, वो बड़ा एक गलती जो थी ना, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन अब वो बैरक्टर जो बहुत बड़े उछल रहे थे, उस पे उछल रहे थे, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या आकाश डिफेंस भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम एक बहुत कम टाइम में बहुत ऊपर है। और यार मैं एक बात बताऊं, आर्मेनिया ने इतना जल्दी कम बैक किया है इंडिया की वजह से, क्योंकि अगर अजरबैजान जिस तरह का एग्रेसिव था ना, ये आर्मेनिया भी जा सकता था उसके कब्जे में। लेता तो उसको कोई बेड़ा गर्क हो जाता। अजरबैजान ने बहुत बड़ी गलती की है भारत के खिलाफ बयान दे के। अब वो पछता रहा होगा कि भारत अच्छा बड़ा न्यूट्रल था, भारत ने फुल झुकाव। और यार जो ये यूएन में जो इंडिया जीता है ना, मैं कहता हूँ अच्छे देशों की बोलती बंद कर दी। आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। आपका क्या कह रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।